कल्पना कीजिए, अगर एक ही जगह पर कुछ घंटों के लिए रुकावट आ जाए, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल के दाम अचानक दोगुने हो सकते हैं और हर देश पर इसका असर पड़ सकता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट, जहां से करीब 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। और आज यही जगह बन चुकी है दुनिया के सबसे बड़े खतरे का केंद्र। मिडिल ईस्ट में हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग भले ही न हो, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल कई बार ईरान से जुड़े ठिकानों पर स्ट्राइक्स कर चुका है। इन हमलों का मकसद होता है ईरान की मिलिट्री पावर को कमजोर करना। दूसरी तरफ ईरान भी सीधे जवाब देने की बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है। ये ग्रुप्स अलग अलग जगहों से अटैक्स करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इस तरह की इनडायरेक्ट वॉर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई साफ सीमा नहीं होती। और यही वजह है कि पूरा मिडिल ईस्ट आज एक टेंशन जोन बन चुका है। अब समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, जो पर्शियन गल्फ को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हर दिन यहां से लाखों बैरल्स ऑयल बड़े बड़े जहाजों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दुनिया के कई बड़े देश जैसे चाइना, इंडिया, जापान और यूरोप के देश इस रूट पर निर्भर हैं। अगर यहां एक भी बड़ा हमला होता है या शिपिंग कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो सप्लाई चेन टूट सकती है। और जब सप्लाई कम होती है, तो कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। यानी एक छोटा सा डिसरप्शन भी ग्लोबल क्राइसिस का कारण बन सकता है। अब सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे। जब ऑयल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है हर चीज महंगी हो जाएगी। खाना, कपड़ा, रोजमर्रा की चीजें, सब पर असर पड़ेगा। इसके बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगा। इन्वेस्टर्स डर जाएंगे और मार्केट्स गिर सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगी और कई देशों की इकोनॉमी प्रेशर में आ जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी ऑयल क्राइसिस आया है, तो दुनिया ने इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा है। इसलिए एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को बहुत गंभीर मान रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड ऑयल से पूरा करता है। यानी हम दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होता है, तो भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसका सीधा असर दिखता है पेट्रोल और डीजल के दामों में। जब फ्यूल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज पर असर पड़ता है। यानी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और यही वजह है कि भारत इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहा है। इस पूरे मामले में ग्लोबल पॉलिटिक्स भी अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका हमेशा से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा प्लेयर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में ईरान के खिलाफ काफी सख्त पॉलिसीज अपनाई गई थीं। सैंक्शंस लगाए गए और मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ाया गया। अगर फ्यूचर में ऐसी पॉलिसीज फिर से लागू होती हैं, तो टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि रशिया और चाइना जैसे देश भी इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। हर देश अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार डिसीजन ले रहा है। और यही जियोपॉलिटिक्स इस कॉन्फ्लिक्ट को और जटिल बना देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिचुएशन एक बड़े युद्ध में बदल सकती है? अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक। अगर यहां कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, तो पूरी दुनिया इकोनॉमिक शॉक में जा सकती है। ऑयल सप्लाई रुक सकती है, मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं और कई देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। एक छोटी सी गलती या एक गलत फैसला पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। फिलहाल ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है।
हर देश कोशिश कर रहा है कि हालात नियंत्रण में रहें, लेकिन टेंशन अभी भी बना हुआ है। दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि यहां जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिचुएशन जल्द ही शांत हो जाएगी या ये एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत है? आपका क्या मानना है? क्या दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ एक टेम्परेरी टेंशन है? ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ट्रेंड अलर्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।